करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए। कुकिंग विद आयशा में खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पेशावरी चपली कबाब, जो कि अंदर से बहुत ही नरम, बहुत ही जूसी, मज़ेदार से बनकर तैयार होंगे। यकीन करें आपने ऐसे जूसी और नरम कबाब पहले नहीं खाए होंगे। तो बहुत ही आसान रेसिपी है। रेसिपी को आपने पूरा फॉलो करना है। तो इसके लिए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। हमने 1.5 किलो बीफ लिया है, चर्बी वाला भी है अंदर, और गोल बोटी है। साथ में 4 अदद प्याज हैं जो तकरीबन 400 ग्राम है, और 2 जो है अदरक के हमने ले लिए हैं पीस, और 4 से 6 हरी मिर्चें जो हैं ये अंदर शामिल कर देंगे। तकरीबन 7-8 हरी मिर्च भी शामिल कर सकते हैं अगर ज़्यादा कड़वी ना हो। तो कीमा हमने मशीन से बनवाया है। 2 बार कीमा आपने निकलवा लेना ताकि बहुत ही सॉफ्ट हो जाए। कीमे को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और इसके अंदर जो डलेगा ना बाइंडिंग के लिए बेसन मैंने 1 कप लिया है। इसको भून लेंगे। खुश्क ड्राई रोस्ट करना है आपने। बेसन की नमी जो है वो ख़त्म करनी है, कच्चापन ख़त्म करना है। 4 से 5 मिनट तकरीबन लग जाते हैं। बेसन को आपने लो फ्लेम के ऊपर अच्छी तरह से भून लेना है। इसका कलर चेंज हो जाएगा, खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी, तो आपने फ्लेम को ऑफ़ कर लेना है और बेसन को ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। बुनाई करने के बाद आपने इसको ठंडा करके फिर इस्तेमाल करना है। गरम गरम आपने इस्तेमाल नहीं करना, वरना आपके जो कबाब हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे। तो बहुत अच्छे से बुनाई हो चुकी है, कलर चेंज हो चुका है, खुशबू फैलना शुरू हो चुकी है बेसन की। तो अब हमने फ्लेम ऑफ कर लेना है और इसको ठंडा होने देना है। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो अब हम मसाले डालेंगे। 2 से 3 मसाले ही सिर्फ इस्तेमाल करेंगे। 1.5 किलो कीमा है तो 1.5 टेबल स्पून हम इसके अंदर जो है ना 1.5 टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून भरकर मोटी कुटी मिर्चें शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून हम दरदरा मोटा धनिया जो है कुटा हुआ वो शामिल करेंगे, और हाफ़ टेबल स्पून हम इसके अंदर गरम मसाला शामिल कर देंगे। इसके अलावा हम कोई भी मसाले चपली कबाब के अंदर शामिल नहीं करेंगे। जो हमने बेसन भून कर रखा था ना, उसको अच्छी तरह से ठंडा होने दिया है। 6 से 8 चम्मच जो है बेसन के इसके अंदर चले जाएंगे। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तकरीबन हाफ़ कप बेसन इसके अंदर गया है। तो आपने 1 अंडा भी डाल लेना है। अगर आपको कम लगे तो आप 2 अंडे भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। मैंने 1 ही अंडा शामिल किया है। वैसे 1 किलो के अंदर मैं 1 अंडा डालती हूँ, तो आप 1.5 किलो में या 2 किलो में 2 अंडे शामिल कर सकते हैं। और अच्छी तरह से आपने जैसे आटा गूंथते हैं ना, आप देख सकते हैं किस तरह से मेरे हाथ चल रहे हैं ना। तकरीबन 8 से 10 मिनट मैंने इसी तरह इसको गूंद लिया है, ताकि रेशे आपस में बहुत अच्छे कीमे के जुड़ना शुरू हो जाएं, और हमारी जो टिक्कियाँ हैं वो बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी बने। तो ऊपर से क्रंची होंगी, अंदर से सॉफ्ट और जूसी टिक्कियाँ होंगी। ये बहुत ज़बरदस्त से चपली कबाब बनकर तैयार होंगे इंशाल्लाह। तो आपने इस आसान सी रेसिपी को फॉलो करते हुए एक बार ज़रूर ट्राई कर लेना है। तो तवा मैंने लिया है, गरम कर लिया इसको, और मैं घी के अंदर बना रही हूँ, क्योंकि ये कबाब वगैरह जो है घी में ज़्यादा अच्छा टेस्ट देते हैं। तो मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर हमने अपने कबाब जो है इनको फ्राई करना है। दोनों हाथों की मदद से आपने चपटा चपटा गोल कबाब जो है आपने बना लेना है। आप कोई भी शेप दे सकते हैं, लेकिन पेशावरी चपली कबाब की शेप जो है ना, ये गोल ही ज़्यादा पसंद की जाती है। थोड़े बड़े साइज़ के बनाते हैं, छोटे छोटे से नहीं बनाएंगे। चपली कबाब होते हैं ना, तो ये ज़रा बड़े साइज़ के होते हैं। और आप देख सकते हैं इस तरह से प्रेस करते हुए हमने इसको जोड़ लेना है। बहुत अच्छी सी बाइंडिंग इसकी हुई है माशाल्लाह से। तो ये हम 2 से 3 कबाब जो है ना डालेंगे तवे पर एक साथ, और इनको पलटते जाएंगे। जो बाहर बनाकर बेचते हैं उनके तवे बहुत बड़े बड़े से होते हैं, और वो टिक्कियाँ छोटी छोटी सी बनाते हैं, तो एक टाइम पर बहुत ज़्यादा सी टिक्कियाँ डाल लेते हैं। तो हम पलट कर एक साइड पर करते जाएंगे और मज़ीद आगे टिक्की डालते जाएंगे। जो शानदार से चपली कबाब आप देख सकते हैं कितने अच्छे से माशाल्लाह से जुड़े हैं, और माशाल्लाह अच्छे से पलट जाएंगे। ऊपर से बहुत क्रंची है, अंदर से बहुत जूसी है। आपने ज़रूर बनाकर वीडियो को इसको रेसिपी को ट्राई करना है, और प्लीज़ मुझे दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। फैमिली फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर किया करें, ताकि सब लोग आसान रेसिपीज़ के साथ अपने कबाब वगैरह बना सकें। मेरे चैनल पर बहुत सारी आसान रेसिपीज़ मौजूद हैं। 5 मिनट टू 10 मिनट रेसिपीज़ मौजूद हैं। आपको बहुत लॉन्ग टाइम नहीं देना पड़ेगा। छोटी छोटी सी आसान सी रेसिपीज़
मैंने दी हैं, तो आप इनको फॉलो करते हुए ज़रूर ट्राई किया करें। ज़रूर आप ट्राई कर लिया करें, शर्माया ना करें, घबराया ना करें, वीडियो को ट्राई ज़रूर किया करें। तो सर्विंग कर लेंगे हम केचप और ये धनिया पुदीने की चटनी के साथ रायता जो है दही में तैयार किया है माशाल्लाह से। तो आप ये कबाब बनाकर ज़रूर ट्राई करें, हमें दुआओं में याद रखें। हम आपके लिए और अच्छी अच्छी सी वीडियोस लेकर हाज़िर होते रहेंगे इंशाल्लाह। तो अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।